जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, कल की जो चर्चा थी वो हमारी बीच में ही रह गई थी और कल की चर्चा आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद की गई और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आए। तो उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो बीच में रही हुई चर्चा को पूरा करने के लिए इस वीडियो को बनाना ज़रूरी था। देखिए, जो ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है और आजीविका के लिए सबसे बेस्ट ग्रह जो होते हैं वो शनि देव जी महाराज होते हैं। शनि देव जी महाराज किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर दृष्टि हो तब भी, और अगर दृष्टि ना हो तब भी, स्वयं बैठे हों तब और ना बैठे हों तब, उनका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव इन दोनों ही भावों पर पड़ता हुआ देखा जाता है, जो कि जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लाभ की उत्पत्ति आपके इसी भाव से होती है, जो ये आपका दसम भाव कहा जाता है। और शनि के पास दसम दृष्टि है। दसम का दसम से संबंध हर प्रकार से आपके लिए उत्तम रहता है। लेकिन यहाँ जो कल की चर्चा हमने की थी वह हमारी केवल इनके नवांश परिवर्तन के माध्यम से हो पाई थी, और आज की जो चर्चा हम करने जा रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से इस समय पर अन्य ग्रहों के साथ संबंध और उनके प्रभाव के बारे में इस समय पर जानने वाले हैं। शनि जो कि छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब किसी भाव विशेष में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि वो अपने प्रभाव स्वतंत्र दे सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार से इनका अन्य ग्रहों के साथ बना हुआ योग भी यह चीज़ डिसाइड करता है कि क्या प्रभाव, कितना प्रभाव दे सकेगा ग्रह। कोई भी ग्रह हो, किसी ना किसी ग्रह के साथ उसका कोई ना कोई योग निर्मित हो जाता है। जैसे शनि का ही अगर देखें तो यहाँ गुरु के साथ इनका केंद्र संबंध बन रहा है, शुक्र के साथ नवम पंचम बन रहा है, केतु सूर्य बुध के साथ षडाष्टक बन रहा है और मंगल के साथ समसप्तक योग बन रहा है। वहीं राहु इनसे द्वादश बैठे हुए हैं, तो द्वादश बैठा हुआ ग्रह कोई द्वादश प्रभाव नहीं देता है। हालांकि देखिए, चीज़ें जो है इस समय एक तृतीयवत प्रभाव में राहु के साथ हो रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इस योग के माध्यम से ग्रह। लेकिन यहाँ पर ये ग्रह जो है, क्योंकि इनका कोई ना कोई योग शनि के साथ निर्मित हो रहा है, तो ये आपके पूर्णतया प्रभावित करते हुए इस समय पर देखे जाएंगे। चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हुई देखी जाएंगी, लेकिन किन भावों से, और थोड़ी सी कष्टकारक भी होगी, वो भी किन भावों से। इस विषय को पूर्णतः समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक ग्रह की और उसके दृष्टि प्रभावों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। इस समय पर देखिए, जो यह चर्चा बढ़ रही है, इसके पिछला वीडियो जो इसी चर्चा का पार्ट है, उसे अगर नहीं देखा है आपने तो उसे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। तो इस समय पर शनि जो भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में, ये बेहद ही महत्वपूर्ण भाव है। शनि यहाँ पर आकर कारक भी हो जाते हैं और इनको दिग्बल भी प्राप्त होता है, किंतु फिर भी इनके प्रभाव अभी भी अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। कारण क्या बन रहा है आखिर, कि जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तब यह छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं, चीज़ों को आपके अनुकूल करने के लिए जाने जाते हैं। ये क्योंकि 7.5 के बाद का चरण होता है जब आपकी चीज़ों का निर्माण होना प्रारंभ होता है, यानी क्योंकि 7.5 का नाम ही है चीज़ों को विध्वंस करना। भूमि सुलाऊं, भूखा मारूं, तिस पर मारूं लात। अब जब इसके बाद, क्योंकि देखिए रात जब ज़्यादा बहुत काली हो जाती है, उसी के बाद भोर की किरण निकल कर आती है, प्रभात आपके सामने फूटता है, सूरज की लालिमा दिखाई देती है और मन में विश्वास जागता है कि अभी भी संसार से पूर्णतया धर्म का पतन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब इतनी काली रात, यानी 7.5 की रात आपने बिता ली, उसके बाद जब
प्रभात की किरण ये फूटनी थी, तो ये अमावस कहाँ से आ गई कि बिल्कुल काला ही काला अभी भी हो रहा है। इन चीज़ों को समझने के लिए अन्य ग्रहों के साथ इनके संबंध को देखना बहुत ज़रूरी है। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले गुरु के साथ इनके संबंध की। गुरु बहुत पॉजिटिव ग्रह होते हैं। गुरु जिस ग्रह से संबंध बनाते हैं वहाँ पर सात्विकता भर देते हैं, सकारात्मकता भर देते हैं। जॉब वाले लोगों के लिए यह गुरु का जो स्थान है वो बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि जॉब वाले लोगों के लिए उनकी जॉब से रिलेटेड उनके जीवन में कुछ बड़ा करना होता है, और लाभ संबंध जब भी बनता है दोनों ग्रह एक दूसरे को पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, शुभत्व देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि ये है षष्ठ भाव। षष्ठ भाव जो होता है विशेषतः आपकी शत्रुता के लिए जाना जाता है, आपके प्रतियोगियों के बारे में जाना जाता है, और आपकी जो समस्याएं होती हैं बीमारी से संबंधित, ऋण से संबंधित, वो इसी भाव के माध्यम से देखी जाती है। तो यह समय काल जो रहने वाला है गुरु के माध्यम से, यहाँ पर हम कह सकते हैं शनि को ओनली 10% निगेटिविटी, क्षमा करें, पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है। 90% अभी भी निगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि देखिए गुरु के साथ संबंध बनना ग्रह की सात्विकता में वृद्धि करता है। लेकिन इन चीज़ों को अभी आगे भी सब समझेंगे, तब आप पूर्णतया अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब यहाँ से 10% पॉजिटिविटी, हालांकि अगर यहाँ पर शनि को देखा जाए, स्वतंत्र शनि के प्रभाव, तो ये 90 से 95% आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं उस प्रभाव से आपको नहीं प्राप्त हो पा रही हैं। अब जब यहाँ पर गुरु की इनको पॉजिटिविटी प्राप्त हुई, गुरु के साथ इनका संबंध बना, तो यहाँ गुरु के लिए भी थोड़ी सी विलंबिता, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपने प्रभाव देंगे ना। अब गुरु का प्रभाव जब यहाँ पर आएगा, तो आप जानते ही हैं गुरु तृतीय भाव में ना तो कारक होते हैं ना दिग्बली होते हैं। गुरु शांत प्लेनेट हैं, गुरु सात्विकता को बढ़ाते हैं, आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं, और जब केंद्र संबंध बनता है तो एक दूसरे को प्रभाव प्रदान किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक दूसरे के लिए एक स्नेह जो होता है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब गुरु का प्रभाव आएगा, तो यहाँ पर गुरु शनि के प्रभाव में सात्विकता तो आएगी, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि एक तो गुरु का भी घर है, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी होती हैं। गुरु का घर है, मीन राशि है, और मीन राशि में पराक्रमी ग्रह अगर स्वतंत्र प्रभाव अपने देने लग जाए, तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। वहीं अगर हम चर्चा करें शुक्र के साथ, नवम पंचम की योग, शुक्र जो कि आकर्षण के कारक हैं, लग्जीरियस प्लैनेट है, जीवन में आपकी चीज़ों को बहुत उन्नत करने का कार्य करते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि सप्तम स्थान शुक्र का कारक स्थान है, और कारक स्थान से बैठकर इन्होंने तृतीय स्थान में, यानी कि दो कारक ग्रह एक दूसरे को दिग्बल के साथ देख रहे हैं, और जब ये दिग्बल के साथ देख रहे हैं तो इनके प्रभाव भी एक दूसरे को प्राप्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो ऐश्वर्य या आपके जीवन में रिनोवेशन वगैरह के कार्य चल रहे हैं, हालांकि थोड़ी दिक्कतों के बाद चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें उसी प्रभाव से आपको प्राप्त हो रही हैं। देखिए कुछ लोग इस समय पर अपने लोन वगैरह के माध्यम से अपने घर में कुछ नयापन ला रहे हैं, या अपने जीवन में कुछ लग्जरियस चीज़ें ला रहे हैं। देखिए शुक्र का एक विशेष प्रभाव होता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है लेकिन लाइफ लग्जरियस जीता है, व्यक्ति चीज़ों को इधर से उधर करता है लेकिन फिर भी लाइफ लग्जरियस जीता है, ऋण लेता है, लाइफ लग्जरियस जीता है। अब इनके हम इस षडाष्टक योग की चर्चा करें तो यहाँ पर तीन ग्रह बैठे हुए हैं, केतु, बुध और सूर्य। शनि के साथ इनकी शत्रुता सर्वविदित है, उसके बारे में मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। केतु समान बल के ग्रह हैं, क्योंकि केतु समान कहें तो उससे ज़्यादा बल के ग्रह हैं, जो कि इस समय पर शुक्र, सूर्य, गुरु और इन ग्रहों पर भारी पड़ते हुए देखे जा सकेंगे। रह जाते हैं बुध, तो वो देखिए उस अवस्था में है कि देखिए बुध की वह अवस्था होती है कि वो जिस ग्रह के साथ होता है उसके समान बन जाता है, उसके समान प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो बुध भी यहाँ पर शनि के लिए निगेटिविटी उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये जो 90% मैंने निगेटिविटी कही थी ना, वो हो रही है। 90% में 60% निगेटिविटी अगर हम कहें तो यहीं से निकल कर आ रही है। अब इसके अतिरिक्त अगर मैं चर्चा करूँ इस समय पर मंगल के समसप्तक योग की, तो देखिए मंगल हालांकि हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा बहुत सौम्य प्लेनेट है।
चंद्रमा सौम्य प्लेनेट हैं और दोनों ही पराक्रमी ग्रहों के मध्य में जब आए हैं तो इनकी एक जो छवि है या इनकी जो आभा है वह बहुत क्षीण हो रही है इस समय पर, जिसकी वजह से, क्योंकि ग्रह की आभा जब क्षीण होती है तो वह चीज़ों को आपके लिए प्रतिकूल भी कर सकता है। चंद्रमा स्विच होते हैं किसी भी भाव को एक्टिवेट करने का, और चंद्रमा जब भी आपके उत्तम प्रभाव देते हैं चीज़ें आपके लिए अच्छी होती चली जाती, क्योंकि चंद्रमा देखिए समस्त 12 भावों में 28 दिनों से गोचर करते हैं। और जो अगर चंद्रमा किसी शत्रु ग्रह में के साथ चले जाएं या चंद्रमा ही खराब हो, जिस भी भाव से जाएंगे वहाँ से निगेटिविटी प्राप्त होगी, जिसके लिए आपको चंद्रमा को सदैव उत्तम रखना चाहिए। चीज़ें जो हैं इस समय पर आपके लिए पराक्रमी ग्रहों की, यहाँ से जो चंद्रमा ने है वह कम से कम 70% निगेटिविटी को समाप्त किया है, जो ये आपके इस विस्फोटक योग की निगेटिविटी बनी हुई थी, जो आपकी चीज़ों को सामान्य यानी बैलेंस कर रही है। यहाँ पर शनि के इस भाव में होने के बावजूद आपके लिए वह राजयोग निकल कर अभी तक नहीं आ पाया है जो कि होना चाहिए। हालांकि देखिए कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में अगर शनि की स्थिति बहुत उत्तम है या उनकी महादशा चल रही है, शनि की या अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों के लिए यह चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई देखी जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति किसी भी तरीके से ख़राब है और उनकी महादशा या अंतर भी नहीं चल रहा है, उन लोगों के लिए अभी भी समय जो है 7.5 के जैसा ही निकल कर आ रहा है। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी उनके लिए विलंबित हो रही हैं, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज़्यादा विलंबित हो रही हैं, थोड़ी सी कहना यहाँ पर गलत होगा। चीज़ें जो हैं देखिए आस टूट भी नहीं रही है और चीज़ें प्राप्त भी नहीं हो रही हैं, मतलब एकदम कहते हैं ना जैसे बीच में लटके हुए हैं कि उस चीज़ को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उसके प्रति आश्वस्त भी नहीं हो पा रहे हैं। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी गंभीरता का